हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का। और यहाँ पर ये तोरी की छोटी बहन है और आप सब में से बहुत सारे लोग शायद इसका नाम जानते हैं कि गांव में इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे कोई पूछे ना तो कहेंगे तोरी ही है और थोड़ी छोटी है, लेकिन जैसे गांव में तरोई, और हम लोग तरोई बोलते थे गांव में, और नेनुआ बोलते थे। यहाँ पर नेनुआ और तरोई दोनों ही को एक ही नाम देते हैं, तुरई बोलते हैं। तुरई हम मंडी में लेने जाते हैं ना, तो हमें भी बोलना पड़ता है तुरई दे दो, चाहे हम नेनुआ लें चाहे तरोई लें, दोनों को ही। और उसी तरह इसको, ये तो यहाँ कभी दिखा ही नहीं, इतने साल से हम देहरादून में हैं। ये सरपुतिया बोलते हैं गांव में, तो ये समझ लीजिए स्वाद वही रहेगा, मतलब उसी के जैसा ही मिलता जुलता। और आप इसके जगह पे तरोई ले सकते हैं। और डेली डेली दाल से बच्चे तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं, और दाल को कुछ आज हम अलग तरीके से बनाएंगे कि जो कि इतनी टेस्टी बनेगी ना कि सब तारीफ़ करके खाएंगे और भूल जाएंगे कि हम दाल खा रहे हैं, इतनी टेस्टी रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तरोई को काट लिया है। और दाल में भी कई दाल बनती है, जैसे चना दाल हो गई, उड़द दाल, मूंग दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, और मलका जो मसूर होती है इसकी दाल। सब मतलब बच्चों के लिए वो पीली दाल के नाम से ही जानते हैं कि पीली दाल, लेकिन जब इस तरह से बनेगी तो पीली दाल का नाम भी बदल देंगे वो। तो यहाँ पर मैं इसके साथ में ही हरी मिर्च ली हूँ, तरोई के साथ ही आप हरी मिर्च ले लीजिए, टमाटर, प्याज ये ले लीजिए। और वैसे तो आप वैसे भी छोटा छोटा काट सकते हैं। मैंने जल्दी के लिए कि दोपहर का खाना है, फटाफट से बनाऊँ, तो यहाँ पर मैं ले ली चॉपर में, सारा कुछ काट ले रही हूँ एक ही साथ में, क्योंकि कुकर में हम डालेंगे सब एक साथ ही पकना है, तो अलग अलग काटने की, अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दाल आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, दूसरी भी कोई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है अरहर, चना और मूंग की दाल। तो एक बराबर ही तीनों दालें हैं, और आप इसमें से एक दाल से भी बना सकते हैं, तीन और भी दाल मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और बस एक बराबर तीनों को लेकर थोड़ी देर के लिए मैंने भिगोया भी नहीं था, थोड़ी देर बस इसको अच्छे से मसल के धुला है। क्योंकि दाल कोई भी बनाए रगड़ रगड़ के धुले, क्योंकि उसमें से ना दवा वगैरह रखते हैं, खास कर बारिश के सीज़न में कीड़े वगैरह ना लगे। तो कई बार ना जो सल्फास जानते होंगे कितनी ख़तरनाक दवा, उसकी स्मेल आती है दालों में से, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इसलिए दाल को कभी भी बनाएं खूब अच्छे से रगड़ के धुलें। और भिगोना है थोड़ी देर भिगो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितना प्याज, टमाटर, मिर्च काटा था वो डाल दिया है, फिर हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल दिया है, और उसके बाद काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, एक छोटी इलायची और तेज पत्ता ये डाल दिया है। और दाल मेरा रेशियो रहता है 1 कटोरी दाल और 4 कटोरी पानी, तो आप 4 या 5 का रेशियो रख सकते हैं, मतलब 1 कटोरी दाल के साथ में। और 1 चम्मच घी डाल के दाल को 1 सीटी तेज़ आंच पे लगाएं, और उसके बाद 3 सीटी धीमी आंच पे लगानी है। इतने में दाल पक जाती है अच्छी। और इधर मैं तैयारी करने लग गई हूँ, कढ़ी बना रही हूँ। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने घी निकाला था मक्खन मलाई से, तो ये वही कढ़ाई है, इसमें घी लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि अब इसको मांजने धुलने से अच्छा इसी में मैं कढ़ी घोल देती हूँ। और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, और दीक्षा को ये काम चलाऊ है, ये खा सकते हैं। तो दाल के साथ कढ़ी का कॉम्बिनेशन आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये जो छाछ निकला था उसमें से ना, वो छाछ फिर वेस्ट होता। मैंने मतलब मुझे अच्छी भी लगती है कढ़ी, तो मैं 2 टाइम 3 टाइम खाऊंगी, रख दूंगी फ्रीज में। दीपू बिल्कुल नहीं खाती हैं, और देव को डॉक्टर ने खट्टा खाने के लिए मना किया। देव को भी कढ़ी पसंद है, और उसको मना किया तो वो भी नहीं खाएगा, लेकिन मैं इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने कढ़ी बनाई है। और सिंपल कढ़ी बहुत फटाफट से बन जाती है। इसके साथ ना दाल की ज़रूरत पड़ती है ना सब्जी की, तो मैंने दाल और सब्जी में एक ही में बना दी हूँ। जो नहीं खाने वाले हैं वो खाएंगे। और यहाँ पर मैंने चावल, जो बासमती चावल होते हैं, उनको 15 मिनट के लिए रख दिया था पानी में धुलकर भिगो के। और आज मैं जीरा राइस बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी लिया है देसी वाला, और उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाला है, और 1-2 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, और 1 इलायची है।
तेज पत्ता है, ये इतना डाला था। और इसमें डबल, जैसे 1 गिलास आप चावल ले रहे हैं तो 2 गिलास आपको पानी लेना है। चावल के साथ ये रेशियो होना चाहिए और बहुत ही अच्छे आपके चावल बनेंगे। तो मैं कढ़ाई में, क्योंकि इसमें खिले खिले बनते, कुकर में थोड़ा सा होता है कि खिले खिले नहीं बन पाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। उसमें निकाल के तुरंत या तो फैलाइए आप, कुकर में बनाएं तो तब होता है। जैसे ही सीटी आए प्रेशर निकाल के उसको फैला दें, तब कुकर में भी बन जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले पानी डाल दिया था। सब कुछ डालने के बाद, उसके बाद जब उबलने लगा तब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के चावल जो मैंने भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं। और इनको जब उबाल आए ना चावलों को, तब आपको इसको चलाना है और चला के इसमें गैस को धीमी कर देना है। धीमी करके 6-7 मिनट तक आप इसे पकाएंगे तो चावल अच्छे पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी दाल तैयार हो गई है, देख के भी अच्छी लग रही है ना। सच मानिए आप बनाएंगे तो सबको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मैश कर दिया था दाल को, मैश ही कर रही थी तभी चावल पे ध्यान गया। जब उबाल आता है तब से आपको 2 बार, एक बार जैसे पानी है तो चला के धीमा कर दिए, बीच में एक बार और चला दीजिए 6-7 मिनट के अंदर में, तो आपका बहुत ही अच्छा चावल, परफेक्ट चावल बनेगा। और यहाँ पर दालों को मैश कर लिया था। इस पर डाला है लहसुन, थोड़े से हरी मिर्च, 1-2 हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है और उसके बाद डाल दिया है जीरा। और इन सबको थोड़ा सा होने देंगे, तब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा अच्छा कलर आए इसलिए इसमें कसूरी मेथी, उसके बाद कश्मीरी मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। बस ये छौंक लगा देंगे दाल में। और लहसुन आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डालेंगे, बिना लहसुन के सारी चीज़ें डाल के छौंक लगा देंगे। और देसी घी में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, पर मैंने देसी घी ज़्यादा ही हो रहा था, मैंने कहा नहीं। ऊपर से डाला था उसमें 1 चम्मच, तो मतलब तेल से भी लगा देंगे, रिफाइंड, जिससे भी आप पसंद करते हैं वैसे घी से आप छौंक लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा सोंधा स्वाद आएगा। तो देव को घी भी डॉक्टर ने चिकना भी मना किया है, तो मैं मतलब कम ही सोच रही हूँ यूज करूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे चावल कितने अच्छे बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इनको चेक कर लेंगे। एक बार आप बंद करने से पहले थोड़ा सा ऐसे दबा के देखेंगे ना, अच्छे से वो पता चल जाएगा कि आपके चावल पक चुके हैं। तो मेरा यहाँ पर जीरा राइस तैयार हो गया, कढ़ी भी तैयार हो गई और इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना, बच्चे बोलने लग जाते हैं कि मम्मी खाना बना कि नहीं बना, जल्दी कर दो, दे दो। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंदा है और रोटी भी सेक ले रही हूँ। तो बस सबके लिए फटाफट से मुझे खाना निकालना है। तो ये देखिए लग गई है मेरी सिंपल थाली, पर खाना जो है बहुत ही बेहतरीन है। थाली भले ही आपको सिंपल लग रही हो, लेकिन खाना बहुत ही, दही दिया है और कढ़ी, सलाद, दाल में घी डाल दिया है और उसके बाद बस चावल और रोटी। ये बैठे वेट कर रहे थे तो बस इनको सबसे पहले इनको दे दिया है खाना, इसके बाद सबको दिया है। और उसके बाद खाना पीना होने के बाद फिर से आ जाते हैं हम किचन में, किचन क्लीन करेंगे। और साथी के साथ कर लेती हूँ तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर छोड़ दिया फिर मेरा मन ना, मेरे साथ तो ऐसा ही, फिर मन थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि चलो अभी किचन पड़ा हुआ है और अच्छा भी नहीं लगता। और अचानक से कोई कभी आ भी जाए ना तो भी बुरा लगता है, रे मैंने किचन, बर्तन मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है किचन। तो इसलिए मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद तुरंत किचन क्लीन कर लूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि नहीं हुआ, तो जो आटा वगैरह जो बचा है थोड़ा सा वो रख दिया है। और उसके बाद बर्तन किचन करके अभी हो गया है शाम का टाइम और इनके साथ मैं निकल गई हूँ गेहूँ पिसाने के लिए। गेहूँ बनाया था ना, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पर गेहूँ अंदर पीस रहा था और मैंने लिस्ट बनाई थी सामान की, तो मुझे 1-2 सामान याद आया कि लिस्ट में नहीं लिखा है, तो मैं तुरंत के तुरंत ही पहले लिस्ट निकाल के वहीं पे मैंने उसमें याद कर के बैठे बैठे सामान लिख लिया। और गेहूं का आटा बाद में मतलब ले जाके हम घर छोड़ के उसके बाद शॉपिंग करने पहुंच गए हैं मार्केट। और एक मतलब हमारी गली में बेटी आई हुई है, उनकी बेटी हुई है, उनके लिए पहले मैंने एक कपड़ा ड्रेस लिया है। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ मैं, बर्तन वर्तन वाली दुकान है
और कान्हा जी का जन्मदिन आ रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही है, लड्डू गोपाल का। तो मेरा अक्सर जैसे धनतेरस आता है, दीपावली या फिर ऐसे कोई, तब मुझे कुछ लेना होता है ना मंदिर वंदिर के लिए, तो अक्सर मैं उस टाइम पे लिया करती हूँ। तो अभी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए नई थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच बहुत दिनों से लेने के लिए सोच रही हूँ। जैसे स्टील में लगाती थी ना भोग, तो मेरा मन है कि अब उनको बस पीतल के बर्तन में ही भोग लगाया करूँ। इसलिए यहाँ पर ये जो 4 कटोरी वाला दिख रहा है ना, ये मेरा स्टील का था, तो ये भी एक मैंने पीतल का ले लिया है। और ये डोसा तवा या नॉन स्टिक तवा बोलेंगे, ये मेरे पास था, पर वो बहुत पुराना हो गया था, बहुत ही मतलब वो ख़राब हो गया था। उसकी जो ऊपर से पॉलिश सी होती है ना नॉन स्टिक वाली, वो निकल चुकी थी, तो वो कोई काम का ही नहीं था, समझ लिए सिर्फ सिंपल रोटी पराठा उस पर हम बनाए। वैसी कोई चीज़ कभी मन करता है ना कि बनाओ, नॉन स्टिक पे बहुत आसान हो जाता है डोसा वगैरह बनाना, बहुत सारी चीले वगैरह रेसिपी। तो इसलिए मैं कई दिनों से सोच रही थी, आज ये सारी ही शॉपिंग मैंने कर ली है। और इसके बाद राशन की लिस्ट बनी थी, वो ले लिया है। उसके बाद हम घर आ गए हैं और अब खाना पीना होगा, और कटहल की सब्ज़ी बनाई है शाम को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।